तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके अंदर दोस्तों हम लेक्चर नंबर 19 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया था, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को देखा था और उसके सीएफ और पीआई फाइंड आउट करने के हमने रूल देखे थे। ठीक है। आज के इस लेक्चर से हम नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीटली जो ऑल मेथड्स टू फाइंड सीएफ हैं, मतलब सीएफ को फाइंड आउट करने के जो मेथड्स हैं, वो आज के इस लेक्चर में पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे हम। ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम करने वाले हैं। क्लियर। तो नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसे समझते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो हम यही समझते हैं पहले कि आखिर ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक है। तो अभी तक आपने जो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को देखा था और उसको आपने डी और डी डैश में कन्वर्ट किया था, वही रूप यहाँ, यही मतलब काम है जो यहाँ पर भी करना है हमें। ठीक है। तो जो आपके पास में, जो आपने डी और डी डैश में कन्वर्ट करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन थी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो कुछ इस तरीके से, लेट एफ डी कोमा डी डैश, डी और डी डैश में एक फंक्शन आ जाता और उसमें से हमने जेड को कॉमन लिया था, इजिकल टू यहाँ पर आपका फाई ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई में कोई एक फंक्शन होता था। ठीक है। ये हमने देखा था इस इक्वेशन को। ठीक है। अब यहाँ पर हम होमोजीनियस, कोई इक्वेशन होमोजीनियस है कैसे पहचानते थे, हम इस तरीके से पहचानते थे कि इसमें डी और डी डैश, इनकी जो ऑर्डर है वो अगर सेम है तो वो होमोजीनियस कहलाती थी, और इनका ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस कहलाएगी। क्लियर। मतलब यहाँ पर आप मान लीजिए ये है आपके पास में, मान लीजिए डी स्क्वायर प्लस में डी डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में डी डी डैश, ठीक है, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई में जेड इजकल टू कोई फंक्शन है फाइव ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी कहलाएगी होमोजीनियस, क्योंकि इसमें प्रत्येक डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है आप देख सकते हो वो टू है यहाँ पर। ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, कोई भी इक्वेशन इस तरीके से है, डी स्क्वायर प्लस में डी डैश प्लस में डी। ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें, इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हो इसका ऑर्डर टू है, इसका ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर वन है। तो ये जो इक्वेशन है आपकी ये कहलाएगी आपकी नॉन होमोजीनियस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपका कि कोई भी इक्वेशन है, अगर इस उस इक्वेशन में, मतलब कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो उस इक्वेशन में अगर डी और डी डैश का जो ऑर्डर है वो अगर सेम है तो वो कहलाएगी आपकी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो आपकी नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहलाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको आपको इक्वेशन नंबर वन नाम दे देना है। ठीक है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन इफ इफ एफ डी कोमा डी डैश, डी कोमा डी डैश इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है। इज नॉट होमोजीनियस, होमोजीनियस is not homogeneous, then equation 1 is called non homogeneous, non homogeneous, homo linear partial differential equation, linear partial differential equation with constant coefficient। ठीक है। with constant coefficient, coefficient। ठीक है।
और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, मतलब इक्वेशन वन जो आपने मानी है ये आपकी नॉन होमोजीनियस है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपका सेम है, सी एफ और पी आई को फाइंड आउट करके ही हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, वो होता है आपका जेड इजकल टू सी एफ प्लस का पी आई। ठीक है, मतलब सी एफ और पी आई को मिलाकर ही आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ बनेगा। क्लियर? तो अब बात यह है कि सी एफ और पी आई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सी एफ को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पी आई को भी देखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है नॉन होमोजीनियस वाला, ये पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर हम देखते हैं सी एफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सी एफ को फाइंड आउट करने के आपके 3 केस हैं, 3 केस के अंदर आपका सी एफ पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो केस नंबर 1 आप ध्यान से फोकस करिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं मेथड्स टू फाइंड सी एफ। ठीक है, तो केस नंबर क्या कह रहा है, केस नंबर 1 ये कह रहा है व्हेन फंक्शन डी कोमा डी डैश रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर, मतलब जो आपका ये फंक्शन था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एफ डी कोमा डी डैश है, अगर ये रिजॉल्व हो जाए, मतलब लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो जाए, तो इस केस में आपका सी एफ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो लेट सपोज आपके पास में इक्वेशन आई है, वो कुछ इस तरीके थी, एफ डी कोमा डी डैश। ठीक है, इसको हमने देखा था इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इजकल टू फाई ऑफ एक्स कोमा वाई, इस तरीके से है। ठीक है, अगर इसमें ये कह रहा है कि एफ डी कोमा डी डैश ये रिजॉल्व हो गया आपका लीनियर फैक्टर में, तो लेट सपोज आपके पास जो लीनियर फैक्टर बन रहे हैं कुछ इस टाइप से हैं, हम यहाँ लेट कर रहे हैं कि आपके पास में कुछ लीनियर फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से हैं, डी माइनस एम वन डी डैश और माइनस का ए वन यहाँ कोई कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, पहला फैक्टर आपके पास ये आ गया। दूसरा फैक्टर हम मान लेते हैं डी माइनस एम टू। ठीक है, यहाँ पर है एम टू डी डैश माइनस का ए टू। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये आ गया आपके पास में। इसी तरीके से तीसरा फैक्टर हम मान ले रहे हैं लीनियर फैक्टर डी माइनस एम थ्री डी डैश। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं ए थ्री है। ठीक, इस तरीके से लेट सपोज ये बहुत सारे आपके पास फैक्टर मिलते जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 फैक्टर ही मान रहे हैं कि 3 फैक्टर आपके लीनियर फैक्टर आए हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर है जेड इजिकल टू, यहाँ पर कोई फाई ऑफ एक्स कोमा वाई का एक फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, इसको आपको देखना है। अब बात ये इसका सी एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर लीनियर फैक्टर में इस तरीके से रिजॉल्व हो जाता है, अगर ये एफ डी कोमा डी डैश, तो इसका हम सी एफ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे देन सी एफ, देन जो आपका सी एफ होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर आएगा आपका ई की पावर में, ये है ना ए वन, तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर में ए वन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपके पास में एफ वन वाई प्लस का एम वन एक्स, ये एम वन है ना, यहाँ एम वन आएगा, एम वन और फिर एक्स। तो पहले लीनियर फैक्टर के लिए तो ये हो गया। इसी तरीके से प्लस लगाएंगे यहाँ पर हम, और यहाँ लिखेंगे दूसरा फैक्टर लीनियर फैक्टर है, तो इसके लिए होगा ई की पावर में ए टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम एफ टू वाई प्लस का एम टू एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका पास में एम टू एक्स। ठीक है, तो दूसरे फैक्टर के लिए हो गया। इसी तरीके से तीसरे फैक्टर के लिए हम लिखेंगे ई की पावर में ए थ्री एक्स एफ थ्री वाई प्लस में एम थ्री एक्स। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सी एफ लिखना है। एक बात ध्यान रखना है आपको कि जहाँ एम वन है और जो ए वन है ये दोनों नेगेटिव हैं। जब ये दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, प्लस का एम वन है और प्लस का ए वन है। क्लियर? तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला केस आपको समझ आया किस तरीके से हम सी एफ फाइंड आउट करेंगे। अब इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको और अच्छी से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सॉल्व आर माइनस टी प्लस का पी माइनस का क्यू इजकल टू 0। अब आप ध्यान से फोकस करिए, जो आर और टी जो होता है वो आपके 2 ऑर्डर के होते हैं, पी और क्यू होता है वो आपके 1 ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन होमोजीनियस आपकी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं डी और डी डैश में, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम।
तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो जो गिवन है पहले आपको उसको लिख लेना है। आपके पास गिवन है आर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था पी का मतलब जो होता है, स्मॉल पी का मतलब ये होता है आपका डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, पी का मतलब ये होता है। क्यू का मतलब होता है आपका डेल जेड अपॉन में डेल वाई, डेल जेड अपॉन में डेल वाई। पी क्यू आर का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। पी क्यू आर एस का मतलब होता है आपका डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स और डेल वाई। ठीक है, और टी का मतलब होता है आपका डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका टी का मतलब होता है। तो इन सभी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आप। तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ रख दीजिए जी आप, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस टी का मतलब क्या है आपका डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो ये है डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में पी का मतलब है आपका डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, और पी के बाद क्या है आपका माइनस का क्यू है, क्यू का मतलब है आपका डेल जेड अपॉन में डेल वाई। ठीक है, इजिकल टू जीरो, ये है। अब यहाँ पर क्या करिए आप, डी और डी डैश में कन्वर्ट करना है आपको। तो देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो इसको हम डी और डी डैश में कैसे लिखते हैं, इसे डी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, डेल अपॉन में डेल एक्स को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और जेड को हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस वाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा आपका डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में एक्स के रिस्पेक्ट में 1 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा डी, माइनस वाई के रिस्पेक्ट में 1 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा डी डैश। ठीक है, यहाँ से आपने जेड को कॉमन ले लिए। ठीक है, इजिकल टू चल रहा है जीरो। अब ध्यान से फोकस करिए आप, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें हम, ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम ए प्लस बी ए माइनस बी करें, मतलब डी प्लस का डी डैश कर दिया हमने, और डी माइनस का डी डैश कर दिया। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है आपका डी माइनस डी डैश चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस में आपका चल रहा है डी माइनस डी डैश, क्लियर। और यहाँ पर आपका चल रहा है जेड मल्टीप्लाई। अब ध्यान से फोकस करिए आप कि यहाँ से d माइनस डी डैश और d माइनस डी डैश दोनों से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, d माइनस डी डैश। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, d प्लस डी डैश बचा यहाँ पर, d प्लस का डी डैश, और प्लस में 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और मल्टीप्लाई में जेड इजकल टू जीरो। आप देख सकते हो कि हमारा जो d और d डैश में जो फंक्शन था वो आपका लीनियर फैक्टर में आ चुका है ये। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, d माइनस डी डैश, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ये हो जाएगा आपके पास में d माइनस डी डैश, और माइनस का जीरो लगा सकते हैं हम एक ही जगह उस तरीके से लिखने के लिए। ठीक है, और ये बनेगा आपके पास में d प्लस का डी डैश, और प्लस का तो 1 है ही है ये। ठीक है, और मल्टीप्लाई में जेड इजकल टू जीरो। आप देख सकते हो ये लीनियर फैक्टर में आ चुका है, और जब भी लीनियर फैक्टर में आता है तब उस केस में हम जो सी एफ लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर सी एफ इजिकल टू, जो सी एफ आपका होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सी एफ अगर लीनियर फैक्टर में आ जाता है तो सी एफ कैसे लिखते हैं हम, ई की पावर ए वन एक्स, यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट होता है वो यहाँ आ जाता है ए वन एक्स, उसके बाद एफ वन वाई प्लस का एम वन एक्स, डी डैश का कॉफिशिएंट एम वन होता है। ठीक है, तो यहीं पर हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपके पास में ई की पावर ए वन का काम यहाँ पर जीरो कर रहा है, तो जीरो एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एफ वन वाई प्लस में एम वन एक्स होता है, यहाँ पर देखिए डी डैश का कोएफिशिएंट -1 है, तो -1 है तो यहाँ 1 आएगा केवल। ठीक है, तो वाई प्लस का m1x हो जाए, मतलब केवल x आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है आपके पास में ये वाला, तो e की पावर में a1x होता है। अब a1 यहाँ प्लस में है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का x आएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में f2 बाई, देखिए यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ प्लस में आता। ठीक है, तो ये सी एफ हो जाएगा। एंड जो पी आई होगा, पी आई वो आपका जीरो होगा इस केस में, क्योंकि राइट हैंड साइड से हम पी आई निकालते हैं और राइट हैंड साइड आपकी जीरो है, तो पी आई जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन
तो वो होगा आपका जेड इजकल टू सी एफ प्लस का पी आई। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। सी एफ की वैल्यू कितनी है, F1 वाई प्लस का एक्स, ठीक है, प्लस में ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में F2 वाई माइनस का एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ आया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस का 3d डैश माइनस का 3d और मल्टीप्लाई में जेड इजकल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को देखते ही पहले तो आपको पहचानना है, क्वेश्चन को देखते यहाँ डी का स्क्वायर है, डी डैश का स्क्वायर है, मतलब टू ऑर्डर का, लेकिन यहाँ देख सकते हो 1 ऑर्डर का। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में है ये। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। आपके पास जो गिवन है उसको आप लिख लीजिए पहले। तो आपके पास जो गिवन है वो हम यहाँ लिख देते हैं। गिवन है आपके पास में, वो है आपके पास में डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास चल रहा है ये प्लस में 3d डैश, ठीक, और माइनस का 3d। ठीक है, और ये है मल्टीप्लाई में जेड इजकल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से फोकस करिए, इसको हम क्या लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से, तो देखिए क्या बनेगा, और 3 को कॉमन ले लें तो हमें लगता है यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास में डी प्लस का डी डैश। ठीक है, डी प्लस का डी डैश बनेगा, और क्या बनेगा ये डी माइनस का डी डैश बन जाएगा ये। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया हमने। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है देखिए, यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन लें तो डी डैश माइनस का डी बनेगा, लेकिन यहाँ डी माइनस डी डैश है, तो इसका मतलब ये हम माइनस का 3 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं। कितना, माइनस का 3। तो माइनस का 3 कॉमन लेने से डी आपका प्लस का हो जाएगा, और जो डी डैश है ये आपका माइनस का हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बनेगा देखिए, यहाँ से क्या बनेगा, डी माइनस डी डैश यहाँ से और डी माइनस डी डैश यहाँ से, दोनों से कॉमन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको आप कॉमन निकाल लीजिए। तो ये बनेगा आपके पास में डी माइनस डी डैश, ठीक है, कॉमन, और बचा क्या आपके पास में, ये बचा डी प्लस का डी डैश माइनस का 3, ये बचा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में जेड इजकल टू 0, ये चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, आप देख सकते हो ये आपका लीनियर फैक्टर में आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से और लिख सकते हैं, डी माइनस डी डैश माइनस 0 लिख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर ये चल रहा है डी प्लस का डी डैश माइनस का 3। ठीक है, और जेड इजकल टू 0। और जब भी लीनियर फैक्टर होते हैं तो इस केस में हमारा जो सी एफ होता है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, सी एफ इजकल टू ई की पावर में a1 x, a1 यहाँ 0 का काम कर रहा है तो 0 और x। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा F1 y प्लस में x आएगा, यहाँ डी डैश का कोफिशिएंट है ना, तो -1 है डी डैश का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x आएगा क्योंकि m1 का काम -1 कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया F1 y प्लस का x, और प्लस में दूसरे फैक्टर के लिए हम लिखेंगे e की पावर में माइनस का 3 है तो यहाँ प्लस का आएगा 3x। ठीक है, माइनस होता है तो यहाँ प्लस आएगा 3x। ठीक है, और ये बनेगा आपके पास में F2 बाई प्लस में अब यहाँ प्लस है तो यह माइनस आएगा, माइनस का x। ठीक है, इस तरीके से आपको सी एफ लिखना है। एंड जो पी आई होगा वो पी आई वो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी 0 है। ठीक है, तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन वो आपका हो जाएगा जेड इजकल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, सी एफ प्लस में पी आई। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए सी एफ और पी आई की। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान से फोकस करिए आप, यहाँ से हम लिख सकते हैं जेड इजकल टू सी एफ की वैल्यू है F1 वाई प्लस का एक्स, वाई प्लस का एक्स। ठीक है, प्लस में ई की पावर में 3x। ठीक है, और ये हो जाएगा F2 वाई माइनस का एक्स, वाई माइनस का एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन किए जिससे कि आपको केस नंबर 1 पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 पर। तो केस नंबर 2 ये कह रहा है कि व्हेन एफ डी कोमा डी डैश कंटेन्स रिपीटेड फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि एफ डी कोमा डी डैश हमने जो फैक्टर किए वो आपके रिपीट हो जाए। ठीक है, तो इस केस में आप किस तरीके से CF लिखेंगे वो ध्यान से फोकस करिए। तो लेट सपोज जो आपके पास इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी, एफ डी कोमा डी डैश और यहाँ पर जेड था। ठीक है, इजिकल टू फाई ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये था आपके पास में। अब ये समझ लीजिए इसका हमने फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद ये हो गए आपके रिपीटेड फैक्टर। तो मान लीजिए आपके पास जो रिपीटेड फैक्टर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, डी माइनस एम वन डी डैश और यहाँ माइनस का A1। ठीक है, और ये आपके पास में रिपीट हो गया, मान लेते हैं वो 3 बार रिपीट हो गया ये। ठीक है, वो मल्टीप्लाई में जेड इजिकल टू फाई ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये रिपीट हो जाए, ठीक है, तो इस केस में हम CF लिखेंगे। देन CF, देन जो CF होगा आपका वो कुछ इस तरीके से आएगा, e की पावर में, अब यहाँ A1 है तो A1 ही आएगा यहाँ पर, e की पावर में A1x। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में F1 y प्लस में M1x M1 और x। ठीक है, यहाँ पर क्या है M1x। ठीक, तो इस तरीके से लिख दिया आपने पहले फैक्टर के लिए। जैसे ही आप दूसरा फैक्टर लिखोगे तो दूसरे फैक्टर में क्या करना है आपको, x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहा है, और e की पावर में A2x हो जाएगा ये A2x। ठीक है, और यहाँ लिखना है आपको पास में F2 y प्लस में M1x। ठीक है, M1x प्लस में, अब तीसरा फैक्टर भी रिपीट है तो आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और e की पावर में, अब यहाँ A2 नहीं आएगा A1 ही आएगा, यहाँ पर A1x ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलती है, यहाँ पर आएगा आपका A1 ही आएगा क्योंकि आपका A1 ही है यहाँ पर। ठीक है, केवल अंतर इतना है, अब यहाँ पर केवल आपको x और एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, e की पावर M1x, और यहाँ आएगा आपके पास में F3 y प्लस में M1x। ठीक है, इस तरीके से करते जाना है आपको। ठीक है, अगर 4 अगर पावर हो, अगर 4 पावर होती तो फिर हम एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, इस तरीके सिंपल काम है, कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में कि फाइंड CF ऑफ d माइनस 3d डैश माइनस का 2 का होल क्यूब इंटू जेड इजकल टू 0। ये आपके पास गिवन है, इसका आपको CF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। जो आपके पास गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन है आपके पास में d माइनस 3d डैश माइनस का 2 और इसका होल क्यूब और ये z इजकल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से फोकस करिए आप। यहाँ पर जो हमारा जो लीनियर जो फैक्टर था वो पहले से ही आपके पास में ये रिपीटेड फैक्टर के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो पहले से ही दिया गया, आप देख सकते हो। तो इसका हम CF किस तरीके से लिख सकते हैं, जब रिपीटेड फैक्टर होता है तो मैंने आपको बताया था, जब रिपीटेड फैक्टर होता है तो इस केस में हम x और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम करेंगे। देन CF, देयरफॉर यहाँ पर हम लिख देंगे CF, वो हो जाएगा आपके पास में e की पावर में, A1 का काम यहाँ 2 कर रहा है तो यहाँ लिख देंगे हम 2x। ठीक है, e की पावर में 2x F1 y प्लस में 3x आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस में, अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके पास में, तो e की पावर में 2x, तो यहाँ हो जाएगा F2 y प्लस में 3x। ठीक है, प्लस में, अब आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जब 3 फैक्टर रिपीट होते हैं तो, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में F3 y प्लस का 2x। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर CF फाइंड आउट करना है। CF ही बोल रहा है, फाइंड आउट करने के लिए हमने CF यहाँ फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, जब रिपीटेड फैक्टर होते हैं तो केवल आप x और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, अगर फोर्थ होते तो फिर आपको एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करना है आपको केस नंबर 2 में। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 का। तो केस नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है व्हेन एफ डी कोमा डी डैश कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर। अगर डी कोमा डी डैश ये रिजॉल्व नहीं हो रहा लीनियर फैक्टर में तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे।
ठीक है। तो इस केस में आपका जो सी एफ निकलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से फोकस करिए। यहाँ पर देखिए, इसका हम क्वेश्चन से ही समझते हैं, देखिए किस तरीके से करेंगे। तो आपके पास जो गिवन है, ठीक है, गिवन है आपके पास में, उसे आप लिखिए। गिवन है आपके पास में डी क्यू माइनस का 3 डी डी डैश, ठीक है, प्लस में है डी डैश, प्लस में 4, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर है जेड इजिकल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए आप, इसको आप लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको आप देख लीजिए, ये डी क्यू वो माइनस का 3 डी डैश प्लस का डी डैश प्लस का 4 है, ये इसको आप लीनियर फैक्टर में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि इन इक्वेशन 1, यहाँ हम लिख रहे हैं इन इक्वेशन 1 जो एफ डी कोमा डी डैश आपका, ठीक है, डी कोमा डी डैश कैन नॉट resolve into linear factor, into linear factor, ठीक है। ये आपके पास में लीनियर फैक्टर में नहीं है, रिजॉल्व नहीं हो सकता है। जब लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व नहीं होता है तो इस केस में हम लेट करते हैं, लेट z इजकल टू हम लेट करेंगे e की पावर में hx प्लस का ky, ठीक है, इसको हम लेट करेंगे hx प्लस का ky z इजकल टू, ठीक है। और यहाँ पर हम a भी लगाएंगे, यहाँ पर a e की पावर है hx प्लस ky, इसको हम लेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं a, ठीक है। तो इसको हमने लेट किया कि z इजकल टू a e की पावर में hx प्लस का ky, क्लियर। तो इस तरीके से z इजकल टू ये लेट करने के बाद इसकी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो क्या बनेगा देखिए, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, ध्यान से फोकस करिए आप। यहाँ बनेगा आपके पास में डी क्यू माइनस का 3 डी डी डैश, ठीक है, और प्लस में है डी डैश और प्लस का 4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास में जेड की वैल्यू रख दीजिए आप, ये ए ई की पावर में एच एक्स प्लस में के वाई, ठीक है, और यहाँ पर जेड की वैल्यू रख दी इजकल टू 0, ठीक। अब ध्यान से फोकस करिए, ए यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट है, तो ए को तो हम यहाँ ले रहे हैं और ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बनेगा आपके पास में डी क्यू, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ई की पावर में एच एक्स प्लस में के वाई, ठीक है। इसी तरीके से -3 और डी और फिर डी डैश, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा ई की पावर में एच एक्स प्लस का के वाई, ठीक है, प्लस में डी डैश, और यहाँ पर होगा आपके पास में ई की पावर में एच एक्स प्लस का के वाई, ठीक है, और प्लस का है 4, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा आपके पास में ई की पावर में एच एक्स प्लस का के वाई, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में 0, ठीक। अब ध्यान से फोकस करिए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ए और मल्टीप्लाई में डी क्यू का मतलब क्या है, डी क्यू का मतलब ये है कि आपके पास में डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। डी का मतलब क्या होता है, डेल अपॉन में डेल एक्स होता है। तो डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब ये है कि आपके पास में एक्स के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जब आप 3 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का होता है e की पावर x ही, तो एच एक्स प्लस का के वाई। अब एच एक्स प्लस के वाई का फिर से करोगे तो h मतलब x का तो 1 होगा और h बचेगा यहाँ पर, और के वाई का 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या बचा, पहली टाइम में h बचा यहाँ पर केवल, ठीक है, जब फर्स्ट बार किया आपने। जब फिर से करोगे तो फिर से आपका एक h आ जाएगा, फिर से करोगे तो फिर से आएगा, तो मतलब यहाँ पर आपका एच क्यू आ जाएगा, क्या मिलेगा, एच क्यू, ठीक है, 3 बार इसका डिफरेंशिएशन करने पर, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है, डी डैश का मतलब पहले आपको यहाँ पर बाई के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, उसके बाद फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब बाई के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एच एक्स प्लस का के वाई, ठीक है, और के वाई का होगा यहाँ पर, तो बाई का तो 1, यहाँ के बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, के बचा यहाँ पर, ठीक है। अब डी के रिस्पेक्ट में फिर से करोगे आप, तो डी के रिस्पेक्ट में मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे यहाँ पर तो एक्स का 1 होगा, यहाँ से एच मिलेगा आपके पास में, और यहाँ 3 तो यहाँ चल ही रहा है, तो -3 और फिर यहाँ एच, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करना है, प्लस में
डी डैश का मतलब आपको बाई के रिस्पेक्ट में करना है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बाई के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो यहाँ से के मिलेगा, ठीक है, बाई का वन के मिलेगा, ये इसका तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में के और ई की पावर में एच एक्स प्लस का के वाई, ठीक है, प्लस में फोर, ये तो एज इट इज रहेगा, ई की पावर में एच एक्स प्लस का के वाई, ठीक है। और यहाँ पर चल रहा है इजिकल टू जीरो। अब ध्यान से फोकस करिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से आप क्या करिए, ई की पावर में जो भी है इसको आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बनेगा ए यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, यहाँ बनेगा ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई को कॉमन लीजिए, एच क्यूब माइनस का थ्री एच के, ये बना आपके पास में एच क्यूब, ठीक है। यहाँ बनेगा आपके पास में एच क्यूब माइनस का थ्री एच के, ठीक है। और क्या बनाइए, प्लस का के प्लस में फोर, ठीक है। यहाँ बनेगा आपके पास में प्लस का के प्लस में फोर, और ई की पावर में एच एक्स प्लस के वाई को हमने कॉमन लिया है यहाँ से, ठीक है। और इजिकल टू जीरो चल रहा है, क्लियर। तो इसका हम सी एफ किस तरीके से लिखेंगे, देखिए, इफ एच क्यू, ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको इफ एच क्यू माइनस का थ्री एच के प्लस में के प्लस में फोर इजिकल टू जीरो। आप ध्यान से फोकस करिए, अगर ये एच क्यू माइनस का थ्री एच के प्लस का फोर, मतलब ये जो है अगर ये अगर जीरो हो गया, अगर ठीक है, अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो ये वाला था इक्वेशन, इसको ही तो हमने सॉल्व करके यहाँ ले गए, इसको हम लेट करके ले गए थे, ठीक है। तो ये आपके पास में ये फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे देन इफ, अगर ऐसा है देन, तो फिर यहाँ पर हमारा जो ये था डी क्यू माइनस का थ्री डी डैश, यहाँ पर आपको लिखना है डी क्यू माइनस का थ्री डी डी डैश, ठीक है, प्लस में डी डैश प्लस का फोर, प्लस में डी डैश और प्लस का फोर, ठीक है। और यहाँ पर है जेड इजकल टू जीरो, ये आपके पास में जीरो हो जाएगा अगर ये जीरो हो जाए तो। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो सी एफ, सो सी एफ होगा, हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे सी एफ इस केस में, इसको हम लिखेंगे समेसन ए ई की पावर में एच एक्स प्लस के वाई, एच एक्स प्लस के वाई, ठीक है, समेसन ई की पावर में एच एक्स प्लस के वाई वेयर 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 जो आपके पास में ये है एच क्यू माइनस का थ्री एच के, ठीक है, और प्लस में के और प्लस में फोर इजकल टू जीरो, ये आपका जीरो होना चाहिए, तब हम सी एफ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एंड जो पी आई होगा आपका वो है यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है। तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे, हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन वो होगा आपके पास में जेड इजकल टू सी एफ प्लस का पी आई, ठीक है। पी आई यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर जेड इजकल टू सी एफ की वैल्यू आपके पास में समेसन ए ई की पावर में एच एक्स प्लस का के वाई, एच एक्स प्लस का के वाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपके पास में एच एक्स प्लस का के वाई, और पी आई तो यहाँ पर जीरो है, तो बस यहाँ पर आपको लिख देना वेयर ये जरूर लिखना है आपको कि ये एच क्यू माइनस का थ्री एच के प्लस का के और प्लस में फोर इजकल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तब हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जब भी कोई भी फैक्टर हमारा लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट ना हो या फिर रिपीटेड ना हो, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सी एफ निकालने का तरीका ये है, क्लियर। तो ये आपके पास में तीन मेथड थे इस तरीके से, ठीक है। तो हमने तीनों मेथड को यहाँ पर कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर हम पीआई को देखेंगे, इस तरीके से आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।